सच सच बताइएगा, 17 में किसको वोट किए थे? हम कांग्रेस को दिए थे। अच्छा। हमने कभी भाजपा को नहीं दिया, केवल राजनाथ सिंह जब आए थे तो दिए थे। अच्छा। मुख्यमंत्री के लिए। इस बार सपा को। अब की अखिलेश ही है। अखिलेश ही है? पक्का है। पक्का है। रास्ता निकलत हुए देखा तो ये रोड के ऊपर चले ना पाओ तो सांड से। अच्छा। हमार न दिए। यूपी के मुख्यमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम अपने प्रदेश को अपराध मुक्त बना रहे हैं। वो तो झूठ बोलने में माहिर हैं केवल ना। झूठ जब यानी देहात या कस्बे या वहाँ जाएं तब सही चीज़ पता चले कि कहाँ अपराध कम हुआ, कहाँ बहनी बेटियाँ सुरक्षित हैं, कहाँ क्या आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन जो है मार पीटें बढ़ रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है हमारी नहीं समझ में। वो झूठ बोलने में माहिर हैं, इसलिए झूठ का पिटारा खोले बैठे। अखिलेश की सरकार थी तो नकल होता था। अच्छा, अखिलेश की सरकार में कह रहे हैं कि नकल होता था। तो नकल कहाँ हुआ? नकल तो इस सरकार में भी हो रहा है। वो तो देख के अखिलेश का नकल करवा रहे हैं ये लोग। अखिलेश जो काम करते हैं उसका ये लोग नकल करते हैं, यही बता रहे हैं नकल हो रहा। कोरोना काल आ गया, पेपर कराते नहीं, प्रमोट कर देते हैं, पेपर हुआ नहीं, कैसे नकल होगी बताइए? आप बताइए। नमस्कार, लगातार हमारा चुनावी सफ़र जारी है और आज का ये सफ़र आ पहुंचा है हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जो बाराबंकी ज़िला में पड़ता है। प्रदेश की राजनीति में ऐसी ही खलबलाहट मची हुई है। लगातार सियासी पारा 7वें आसमान पर है। दल बदल का जो सफ़र है वो भी जारी है। तो इसी बीच हम जनता के बीच पहुँचे हैं और उनके बीच मुद्दा क्या होगा इस बार की राजनीति में और प्रदेश की गद्दी पर वो किसको बैठाना चाहेगी वो हम इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कुल्लूर सिंह है। इस बार किस मुद्दे पे वोटिंग होगी? इस बार जो है एक तो छुट्टा सांड किसानों की बर्बादी अच्छा का मुद्दा रहेगा। दूसरा महंगाई जो इतनी चरम पर पहुंच गई थी कि जिसके बल पर भाजपा जो है 2012 या 17 में आई थी और उसकी इस बार जो इतना महंगाई बढ़ा दिया। हाँ, ये इस बार इतना महंगाई बढ़ा दी कि जनता बिल्कुल तबाह हो गई, परेशान हो गई। और दूसरी बात जो कोरोना काल चला, कोरोना काल में जो है जनता को सुविधा ना देकर उसको इतना प्रताड़ित किया गया कि लोगों को अपने घर तक आने में इतनी दिक्कत हुई कि लोग किसी तरह पैदल आए, गली में बहुत मृत्यु भी हो गई। और उसके बाद भी जो है उनको राशन पानी उसकी व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई। इन सब चीज़ों में आपकी उम्मीदों पर खरा कौन उतरेंगे? हमारे उम्मीदों पर अखिलेश यादव खरा उतरेंगे। कैसे? इसलिए कि जो वो जनता के बीच रहते हैं, जनता की समस्याओं को जानते हैं। हरदम 5 साल जो है विपक्ष में रहने के बाद भी जो छोटी जनता है और या मीडियम कास्ट की जनता है उसके से बराबर उन्होंने मुलाकात करते रहे और उनकी जन समस्याओं को जानकर सुलझाते रहे। यूपी के मुख्यमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हम अपने प्रदेश को अपराध मुक्त बना रहे हैं, हम अपने प्रदेश में जो नंबर 1 बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वो तो झूठ बोलने में माहिर हैं केवल ना। झूठ जब यानी देहात या कस्बे या वहाँ जाएं तब सही चीज़ पता चले कि कहाँ अपराध कम हुआ, कहाँ बहनी बेटियाँ सुरक्षित हैं, कहाँ क्या आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं, आए दिन जो है मार पीटें बढ़ रही हैं, कहाँ क्या हो रहा है हमारी नहीं समझ में। वो झूठ बोलने में माहिर हैं, इसलिए झूठ का पिटारा खोले बैठे। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रामकिशोर। इस बार किसको, प्रदेश की गद्दी पे किसको बैठाना पसंद करेंगे? युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को। क्या है? इसलिए कि वो बेरोजगारी को समझते हैं और मतलब गरीब तबके को समझते हैं और देश की तरक्की के लिए, प्रदेश की तरक्की के लिए सब अनुभव है उनको। अगर ये सब चीज़ वो समझते हैं तो 17 में फिर जनता क्यों नकार दी थी उनको? उसको नकारी थी इसलिए कि वो जात धर्म के ऊपर चुनाव हुआ था। इस बार बेरोजगारी और महंगाई की मार के लिए ये चुनाव होगा। अच्छा, सच सच बताइएगा, 17 में किसको वोट किए थे? हम कांग्रेस को दिए थे। अच्छा। हमने कभी भाजपा को नहीं दिया, केवल राजनाथ सिंह जब आए थे तो दिए थे। अच्छा। मुख्यमंत्री के लिए। इस बार सपा को। क्या है? इसलिए कि युवा मुख्यमंत्री है। अच्छा। देश का विकास करेगा, प्रदेश का विकास करेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये मतलब क्यों प्रियंका गांधी में आप अपना प्रदेश का भविष्य नहीं देखते? नहीं देखते हैं। अच्छा। लेकिन वो अभी असंभव है। असंभव है? हाँ, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना उनका असंभव है। युवा वो प्रियंका गांधी अच्छी हैं लेकिन अभी सरकार नहीं बना सकती वो। अच्छा, चलिए, और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। नहीं, हम आपसे पूछेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? शराफत अली। शराफत अली जी, बताइए इस बार प्रदेश की सियासत को आप कैसे देखते हैं? लग रहा है कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है इस बार?
विकास में मुद्दे पर चुनाव तो हो रहा है, अच्छा, मगर अब की अखिलेश ही हैं। अखिलेश आई है, पक्का है। पक्का है। रास्ता निकलत हुए देखा तो यो रोड के ऊपर चले ना पाओ तो सांड से अच्छा कि कहूँ मार न दिए। अच्छा, सांड की बड़ी समस्या है यहाँ। बड़ी समस्या है। लोग रात में खेत में पड़े रहते हैं, वो घर रखाएं अपना कि खेत रखाएं। तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे कि हम गरीबों के लिए, लगातार गरीबों के हित में हम काम किए हैं। क्या किए हैं? हाँ? वो दावा कर रहे हैं। खाली दावा कर रहे हैं ना। अच्छा, करने से और कहने से बड़ा अंतर है। धरातल पे उनके काम को कैसे देखते हैं? हम दिखाई नहीं पड़ रहा है कहीं पर कोई काम। दूसरे काम को बता रहे हैं कि ये हमारा काम है। वो बोले हम राशन दिए हैं गरीबों को 15 करोड़। तो कहा पहले राशन नहीं मिलता था? अच्छा, पहले तो राशन मिलता था, अखिलेश के समय में भी राशन मिलता था। चलिए और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। सर जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वसीम। अच्छा, वसीम जी। जी, युवाओं के लिए तरह तरह के वादे किए जा रहे हैं। सब झूठे वादे किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव भी वादा कर रहे नहीं, हैं। अखिलेश यादव ने वादा किए तो उन्होंने वो भी कहीं रोजगार झूठा दिया। होगा? नहीं, क्यों झूठा होगा? अगली बार रोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया जिसको रोजगार अच्छा। नहीं दे सके। हाँ, जी, ठीक है। और आएंगे तो उनसे यही उम्मीद है, फिर लोगों को रोजगार देंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है, जो करते हैं वो करते हैं। किसानों के लिए भी किया था, बोले सिंचाई माफ़ कर दिया था। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सांड छोड़ दिया। खेत चल रहे हैं, रात में जाते हैं रखाने। ये कह रहे हैं कि युवाओं को हमने 4.5 लाख के करीब रोजगार दिए हैं। क्या उस रोजगार को आप कैसे देखते? नहीं तो उस रोजगार में हम तो शामिल नहीं है, कहाँ मिला? अच्छा, अब जिसको मिला होगा वो बता सका, हमें तो मिला नहीं है। कह रहे हम प्रयास किए हैं? प्रयास किए हैं लेकिन मिला ही नहीं। कितने सालों से हमारे प्रयास? क्षेत्र में कहीं नहीं मिला किसी को। कितने सालों से प्रयास? अरे जब से सरकार आई तब से प्रयास किए हैं। अच्छा। सब फार्म डाले, कोई भर्ती होती रिजेक्ट कर देते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, जी, युवाओं की ये परेशानी है। और भी कुछ लोग हैं, हम यहाँ पर चाहेंगे कि उन लोगों से बात की जाए। पीला गमछा है, यूँ तो प्रदेश की सियासत में पीला गमछा राजभर की ओर इशारा कर देता है। आप इस प्रदेश की सियासत में कैसे देखते हैं और किसको प्रदेश की गद्दी पे बैठाना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी जी। आपको उनका क्या अच्छा लगा है? उनका कार्यकाल जी, जी, गरीबों उस कार्यकाल में क्या? गरीबों के लिए जो कर रहे हैं, शिक्षा में कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश की सरकार थी तो नकल होता था। अच्छा, आप जाइए, पुलिस भर्ती हो रही है, आजमगढ़ यादव भर्ती हो रही बराबर। इधर आइए तो सर जी, इधर आइए ना, इधर आइए जी। अखिलेश की सरकार में कह रहे हैं कि नकल होता था। तो नकल कहाँ हुआ? नकल तो इस सरकार में भी हो रहा है। वो तो देख के अखिलेश का नकल करवा रहे हैं ये लोग। अखिलेश जो काम करते हैं उसका ये लोग नकल करते हैं, यही बता रहे हैं नकल हो रहा है। ऐसा नकल नहीं हो रहा, शिक्षा में नकल हो रहा है। अच्छा जी, 10वीं पास करना है, आप ग्रेड ले आए, हैं। पढ़िए चाहे ना पढ़िए, जाइए हाई स्कूल पास, इंटर पास, हाँ। बस उनको वोट दीजिए आके। अच्छा, जी, जब से योगी जी आए शिक्षा में जो है बहुत सुधार हुआ। जब से योगी जी आए हैं शिक्षा में बहुत जब सुधार से हुआ। योगी जी आए हैं, कोरोना काल आ गया, पेपर कराते नहीं, प्रमोट कर देते हैं। पेपर हुआ नहीं, कैसे नकल होगी बताइए? आप बताइए। पास कर देते हैं। अच्छा। पेपर नकल की बात ही नहीं आ रही ना। क्या हुआ? बताइए। पेपर दो या ना दो, ऐसे भी पास हो जब जाओगे। बिना पेपर दिए लोग पास हो रहे हैं तो नकल की कहाँ सवाल आ रही है? आप बताइए ना। शिक्षा में सुधार हुआ है? शिक्षा में कैसे सुधार हुआ? जब पेपर ही नहीं हुए, ऐसे ही सब लोग पास हो गए तो हम शिक्षा में कैसे सुधार माने? कह रहे लोग शिक्षा पढ़ेंगे में उनको क्या आएगा? हाँ? शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत दुरुस्त किया। कह रहे चाहे कि प्राइमरी एग्जाम- ले लीजिए, चाहे हाई स्कूल ले लीजिएगा, उसमें क्या दुरुस्त हुआ है? क्या चीज़ दुरुस्त है? नकल बंद हो गया। नकल? कैसी नकल? जो होता था अभी तक। अच्छा, जी, किस टाइप की नकल? मतलब जैसे किस टाइप की आप नकल पे बात कर रहे हैं? नकल ये कि आप जाइए हाई स्कूल में, आप गाइड लेकर बैठिए, हाई स्कूल के पेपर दे आइए। अच्छा, हाँ, वो चलिए सब बंद। इधर से परे और भी कुछ लोग हैं, इधर आ जाइए, इधर हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर सुनील कुमार सरोज। सुनील कुमार सरोज जी, आपके इधर क्या मुद्दा होगा इस बार? किसको लेकर आ रहे हैं प्रदेश में? हमारे यहाँ सर बीजेपी है फिलहाल। फिलहाल बीजेपी है जी। लेकिन आपका वोट किधर जाएगा? बीजेपी ही जाएगा। बीजेपी को ही जाएगा। जाने की वजह क्या हो सकती है? जान जाने सकते हैं? वजह ठीक है, लाइट वगैरह अपने यहाँ सही आती है। अच्छा, सिर्फ एक चीज़ की प्रॉब्लम पहले नहीं आती थी? पहले इतनी नहीं थी सर। अच्छा, पहले इतनी नहीं आती थी। अब सही है, फिलहाल खेती वगैरह के लिए भी सही है। अच्छा, जी, और फिलहाल उसके बाद ये सांड वगैरह जो है ना सर, अखिलेश यादव कह रहे कि हम 300 यूनिट मुफ्त कर देंगे। पहले क्यों नहीं कर दिए? इतने दिन थे। अच्छा, पहले नहीं समझ आया था उनको। अच्छा, उनको समझना चाहिए था ना इस बात को पहले, तब क्यों आती बीजेपी सरकार?
उनके कार्यकाल में कैसा था? उसके कार्यकाल मेरे से समझ कुछ ना आपको कुछ नहीं? नहीं। ये लोगों की अपनी अपनी राय है। लगातार हमारा सफ़र जारी रहेगा, लोगों से उनकी राय जानेंगे, उनकी बात जानेंगे और उनका जो कहना है वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अभी हम थे हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, ये शेड्यूल कास्ट सीट है और यहाँ से फ़िलहाल बीजेपी के विधायक हैं। देखते हैं 10 मार्च को क्या होगा। 7 मार्च तक तो सारे उम्मीदवारों का जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। 7 मार्च का सभी का पिटारा खुलेगा। देखने वाली बात होगी कि उस दिन क्या होगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, पेज को भी लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।